सकल जगत को चलाने वाले हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, माँ ईश्वर अम्बा के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम और उपस्थित सभी साई भक्तों को मेरा सब प्रेम साईराम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे प्यारे स्वामी के जन्मोत्सव के सप्ताह के उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये 7 दिन हम लोग के लिए बहुत विशेष होते हैं और इन विशेष दिनों में जो भी सेवा, जो भी कार्य हमें करने को मिलता है वो ऐसा हम सभी का मानना है और ये है भी तथ्य कि वो स्वामी की तरफ से आदेशित होता है। भगवान बाबा की कृपा से मुझे आज ये अवसर मिला है कि आप लोगों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करूं। आज मेरा उद्बोधन या मेरे जो विचार मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ वो है नवदा भक्ति और वॉच। नवदा भक्ति के बारे में सभी ने सुना होगा। वॉच वर्ड भी हम सभी के लिए बहुत वेरी वेल नोन है। हम रोज उसको अपने हाथ में पहनते हैं, घर में दीवारों पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे कि नवदा भक्ति क्या है। सभी यहाँ पर मुझसे वरिष्ठ हैं और स्वामी के जो हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में या स्वामी के कांटेक्ट में सभी लोग काफी समय से हैं। तो भक्ति शब्द बहुत ज्यादा नया किसी के लिए नहीं है। सभी स्वामी से एक भक्त के स्वरूप में ही जुड़े हुए हैं। कोई स्वामी को अपना सखा मानता है, कोई स्वामी को अपना मित्र, अपना भाई मानता है, कोई अपना पिता मानता है, कोई पुत्र स्वरूप मानता है और इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं स्वामी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो नवदा भक्ति है ये भगवान बाबा ने कलयुग में अपने भक्तों को बताया और इससे पूर्व इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जो नवदा भक्ति है ये शिरडी साईं बाबा ने अपनी एक भक्तन को 9 सिक्के देते हुए नवदा भक्ति के बारे में बताया था। उससे थोड़ा और पीछे जाएं तो श्री कृष्ण ने अपने भागवत में अपने भक्तों को बताया है और थोड़ा आगे जाएं तो प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ उससे पहले जो उनके पिता से संवाद हुए थे तब उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में बताया था। तो आप सोचिए हर युग में इसका उल्लेख हुआ है, यानी ये कितनी जरूरी है। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा नवदा यानी 9 भक्तियां, 9 प्रकार की भक्तियां। स्वामी कहते हैं कि त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में भगवान को पाना बहुत कठिन था। उनको पाने के लिए सभी जानते हैं कि बहुत तप करना पड़ता था, बहुत देर तक तपस्या करनी पड़ती थी, सालों बीत जाते थे तब जाके कहीं भगवान उनके सामने आते थे। फिर थोड़ा और इजी हुआ, तप नहीं करना पड़ता था, फिर यज्ञ हवन होम से भगवान प्रकट हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सभी जानते कलयुग आया, कैसे ब्रह्मा जी ने कलयुग को मतलब बोलते ना कि ना चाहते हुए भी उनको कलयुग को स्टार्ट करना पड़ा। उसके ऊपर डिटेल में कभी बाद में चलेंगे। तो जब कलयुग आया तो कलयुग को बहुत सारे श्राप मिले, सारी बुराइयां होंगी उसके अंदर, पर एक चीज जो कलयुग को मिली वो ये कि अगर कोई तुम्हारे युग में, तुम्हारे चल रहे समय में एक बार भी भगवान का नाम सच्चे दिल से ले लेगा तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। और भगवान बाबा भी मतलब अगर हम देखें तो नवदा भक्ति इसीलिए कलयुग में अत्यधिक आवश्यक है। और बार बार स्वामी हमें बोलते हैं क्या होती है नवदा भक्ति, क्या नाम है इनके। कई लोग कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं, कुछ लोग कहते हैं ये 9 स्तर है भक्ति के, एक एक चरण पे चढ़कर हम आखिरी में बिल्कुल परम मोक्ष में आत्म निवेदनम पे पहुंच जाते हैं। और कई जगह पर ये उल्लेख है कि जो कपिल ऋषि थे, जो भगवान श्री विष्णु कहीं का ही अवतार थे, उनकी 9 बहनों का नाम नवदा भक्ति है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम मतलब की बात या बोलते ना पते की करेंगे कि ये नवदा भक्ति होती क्या है। तो सबसे पहला जो भक्ति होती है वो होती है श्रवणम। जैसा समझ में आ रहा है, श्रवणम मतलब सुनना। जो भक्ति केवल सुन के की जाए। क्या सुनना है भाई, दूसरों की मतलब बुराइयां नहीं सुनना है। भगवान का जो भी उनका कीर्तन है या जो भी उनके अवतार की महिमा है उसको सुना जाए। जैसा हम लोग आमतौर पर करते हैं, सुंदरकांड में जाते हैं, एक भैया गाते हैं, बाकी सब सुनते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हम रिपीट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड श्रवणम। तो श्रवणम जो है वो सिर्फ सुन के की जाने वाली भक्ति है।
तो कौन सा ऐसा कोई एग्जाम्पल कि भाई ऐसा कौन था जिसने सुन के भक्ति की और उसको परलोक मिल गया या उसको मोक्ष मिल गया? राजा परीक्षित। उन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि एक ही तरीका है मुक्ति पाने का, इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू गेट मोक्ष, कि कोई ना कोई भक्ति में उतर जाओ। तो सबसे इजीएस्ट भक्ति उनको बताई गई श्रवणम। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में श्रवणम मतलब भगवान के सारे अवतारों के बारे में, उनकी महिमा का गान होता था और वो सुनते थे, और पुराणों में इसका उल्लेख है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रवणम के बाद आता है दूसरा कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब है, सभी जानते हैं इसको, हम सभी करते हैं, हम सभी साई भक्त करते हैं, नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन। हम स्वामी के जो रूप है, जो स्वरूप है, जो बाबा की लीलाएं हैं, उनको स्वयं बोल बोल के, गा गा के जब हम गाएंगे, जब हम उसका उल्लेख करेंगे, हम जब मुंह से निरंतर गाएंगे, उसे बोलेंगे कीर्तनम। और कीर्तनम का उल्लेख है नारद जी, नारायण नारायण। अब जब भी किसी हम सीरियल्स देखते हैं तो कहीं पर भी नारद मुनि की एंट्री एक ही वर्ड से शुरू होती है, नारायण नारायण। और कीर्तनम करते 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 उन्होंने ना जाने कितनी कथाओं में, उनके बहुत सारे रोल्स हैं, आप सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के उन्होंने इतने काम किए हैं, और श्री हरि की कृपा उन पर निरंतर बनी रहती है। बहुत सी कथाएं भी हैं। और कीर्तनम। दूसरा आता है स्मरणम। हर समय उठते बैठते सोते जागते नहाते भगवान का चिंतन करना, भगवान को याद करना, दैट इज कॉल्ड श्रवणम। तो आप सभी जानते हैं प्रहलाद जी जो थे, भक्त प्रहलाद की कथा सभी को मालूम है, कैसे उन्हें बचपन में ही इस चीज का ज्ञात हो गया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो श्री हरि विष्णु है, यही सकल जगत को चलाने वाले हैं, और हर कण में, हर टुकड़े में, हर एक धूल के कण में श्री हरि रहते हैं। तो उन्होंने, प्रहलाद ने उस चीज को बोल बोल पूरा एक एक समय, सभी जानते हैं कि जब भी वो श्री हरि का स्मरण करते थे वो वहां प्रकट हो जाते थे उसको बचाने के लिए। उसके पिता ने उसको कितनी कितनी यातनाएं दी, पर हर बार जो है प्रहलाद उसमें से हंसते खेलते बाहर निकल जाते थे। उसके बाद आता है पाद सेवनम। सभी स्वामी से जो लोग प्रत्यक्ष रूप से, जो लोग स्वामी से मिले हैं, तो उसकी एक झलकी हम लोग को भी मिली है पाद सेवनम की। जब स्वामी के यहाँ पर ये सेवाएं खत्म होती थी या बालिका के बच्चों का कार्यक्रम होता था, तो आखिरी दिन स्वामी अपनी पाद सेवा या चरण स्पर्श के हमको सौभाग्य मिलता था। बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए स्वामी के पैरों को अगर छूने को मिल जाता था तो लगता था मानो पूरा लाइफ मतलब पूरी बॉडी चार्ज हो गई। पाद सेवनम का एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को आपने देखा है कि पूरे संसार को जब समुद्र मंथन चल रहा था, सभी देवी देवता वहां प्रस्तुत थे, सभी देवी देवता थे, पर जब लक्ष्मी जी उठ के आई बाहर समुद्र से, तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को अपना पति रूप स्वीकार किया। और आप कभी भी देखिए, मतलब जब वो अपने आसन पे होती है, उसको छोड़कर जो सबसे उनका कंफर्टेबल वे ऑफ सिटिंग है या उनका लिविंग है, वो है वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा करती हूँ। हमेशा आपको लक्ष्मी है भाई, वो मतलब लक्ष्मी के ऊपर कलयुग में आज की तारीख में मतलब है भगवान, पर इंसान के लिए लक्ष्मी से ऊपर कुछ है, तो उनको कितना एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मैं लक्ष्मी हूँ, मैं क्यों पैर दबाऊं किसी के। पर वो अपने स्वामी, अपने पूरे संसार के नारायण श्री हरि विष्णु के चरणों की भक्ति करती हैं। वो भी एक वे ऑफ भक्ति है जिसको हम पाद सेवना कहते हैं। अर्चना, भगवान के स्वरूप का अर्चना करना, भगवान का स्वरूप का अर्चना करना हम तो करते ही हैं, पर पुराने समय में आप सभी जानते हैं श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़कर चले गए थे, तो उनका भाई भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर किस तरीके से पूरा राजपाट उन्होंने एक तरफ कर दिया, और सिर्फ वो अपने भाई की चरण पादुकाओं को लेकर सुबह शाम रात दिन मानो भगवान की पूजा कर रहे हैं। मतलब उस समय तो उनके लिए वो भाई थे, सुबह शाम रात दिन बस अपने भाई के नाम की, श्री रामचंद्र के नाम की माला जपते थे, उसकी अर्चना करते थे पादुकाओं की। तो ये भी एक तरीका है भक्ति करने का। उसके बाद आता है वंदना। वंदना के लिए ये है कि आपको विथ योर ऑल सेंसेस, आप काम कर रहे हो, आप घर पर हो, आप सो रहे हो,
आप अपने किसी पार्टी में गए हो, कोई भी जरूरी काम आप कर रहे हो, आपके मन में भगवान की वंदना निरंतर चलना, आपका जो एक बोल सकते इंटेंशन जो है वो पूरा समय वो क्या होना चाहिए, भक्ति का होना चाहिए। अक्रूर जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि अक्रूर जी ने किस प्रकार से अपनी सारी ड्यूटीज को फॉलो करते हुए, उनका ड्यूटी क्या था कि कृष्ण भगवान को भाई कंस के पास उनको जाना ले जाना, जो भी था वो मैसेंजर थे उनको। तो अक्रूर जी बीइंग एडल्ट, क्योंकि वो एडल्ट थे कृष्ण जी से, फिर भी हर समय भगवान श्री कृष्ण के सामने एक सरेंडर, मतलब बोलते ना हमने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। वो एक भजन भी है, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में या चरणों में, वो सरेंडर था। और इसी वजह से श्री कृष्ण भगवान जी ने भी पूर्ण रूप से अक्रूर जी को आशीर्वाद और जो भी ब्लेसिंग्स बीइंग अ मास्टर उनको देनी थी उन्होंने दी। अब आती है बारी दास्यम। दास्यम वर्ड से समझ में आता है दास, दास यानी चाकर। बिल्कुल बोलते ना कि मतलब ये शब्द हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब रहेगा, बिल्कुल जैसे एक नौकर अपने मालिक के लिए सरेंडर हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मालिक बोला सुबह तो बोले हाँ मालिक सुबह, बोलिए रात है, बोले हाँ मालिक की रात है। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री रामचंद्र ने कहा था कि संजीवनी बूटी ले आओ, तब उनके कान में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी हनुमान जी के, संजीवनी बूटी लानी है। एक लानी है कि 2 लानी है कि 100 ग्राम लानी है, वो बिल्कुल नहीं ध्यान था उनको। और जब वो वहां पहुंचे तो बीइंग अ दास्यम भक्ति थी उनकी, हर कण में, हर मटेरियलिस्टिक चीज में वो अपने प्रिय राम को ढूंढते थे। तभी जब उनको एक अमूल्य माला फेंक के श्री कृष्ण ने, श्री राम ने उनके गले में दी, तो कोई और होता, अगर भक्त स्वामी का या कोई भी और होता, तो वो ये सोच के खुश होता कि अरे ये माला कितनी अमूल्य है, श्री राम के गले में पड़ी थी वो माला मिली। पर वो दास्यम भाव वाले हमारे भोले वाले हनुमान जी एक एक मोती को तोड़ तोड़ के उन्होंने जमीन पर बिखेर दिया और कहा कि अगर इसमें राम नहीं तो ये मेरे किसी काम की नहीं। तो दास्यम वाला भाव जो था वो था हमारे श्री हनुमान जी में। आप सभी जानते हैं उनकी सभी लीलाओं से आप सब भली भांति परिचित हैं। अब आता है सख्यम, सखा। आप जानते हैं 2 सखा हम जिनको जानते हैं कि सखा की भूमिका एक चंचल लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो नटखट भी थे अपने जीवन में, बचपन में, जो बहुत गंभीर भी थे अपने यौवन काल में, और जिन्होंने महाभारत जैसी एक, आप बोल सकते हैं कि गीता महाभारत जैसे महापुराण, महाकाव्य, मतलब कथाएं लिख डाली। एक बोलते पूर्ण पौरुष अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है। उनके जीवन काल में उनके 2 परम मित्र थे, एक था अर्जुन और दूसरा था सुदामा। पर सुदामा के अंदर भी उतना सरेंडर नहीं था जितना अर्जुन के अंदर था। इसलिए दास्यम के लिए उदाहरण के रूप में ज्यादातर अर्जुन का उदाहरण दिया जाता, क्योंकि जब साख्यम में जब पूरा कुरुक्षेत्र भरा हुआ था सिपाहियों से, उनके अपोजिट में उनके सारे घर वाले खड़े थे, वो मतलब उस दुविधा में थे कि मैं धनुष चलाऊं कि ना चलाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। 100% सरेंडर किया उन्होंने। और अब आज आप सभी जानते हैं कि अर्जुन की क्या मिसालें हम देते हैं और वो कितने महान व्यक्ति थे, और उनको 100% इतने युगों बाद भी उनको याद किया जा रहा है श्री कृष्ण के सखा के भक्त के रूप में। तो इससे बड़ा और क्या उनको भगवान अमरता देगा कि वो आज भी उनके नाम को हम लोग जप रहे हैं। इसके बाद में आता है साख्यम के बाद आता है आत्मनिवेदन। ये बहुत टफेस्ट भक्ति है। ये जो फॉर्म ऑफ भक्ति है, अगर इसको अपन मतलब 100% सरेंडर भगवान की तरफ, कि भाई मेरी उम्र बीती जा रही है, मेरी शादी का समय निकला जा रहा है, भगवान कब करोगे। कई बार हमारे मन में ही आता है कि समय निकला जा रहा है, स्वामी कब होगा, बाबा कब होगा, या जो भी आपके इष्ट हैं। और आप सोचिए शबरी के मन का पेशेंस लेवल, शबरी माता जो थी वो बहुत ही छोटी उम्र में अपना घर त्याग चुकी थी। उसके बाद वो पूरा उन्होंने अपना यौवन काट दिया, वृद्धावस्था की भी आखिरी कड़ियां ही थी उनकी एक तरीके से। तब तक वो श्री राम का रास्ता देखती थी, और सिर्फ रास्ता नहीं देखती थी, सभी जानते हैं रोज सुबह उठ के अपने नित्य कर्मों से फ्री होके पूरा का पूरा जो रास्ता था उससे वो एक एक
कांटा उठाती थी, भगवान का आसन लगाती थी, भगवान के लिए बेर इकट्ठे करती थी, इस आशा में कि आज प्रभु श्री राम आएंगे। और हम क्या करते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चलो साल भर, अगर ये भगवान नहीं सुना, ऐसा मैंने देखा है, मूर्ति फोटो चेंज। एक कथा भी है कि एक बार की बात है, एक आदमी रहता है, वो श्री रामचंद्र का बहुत बड़ा भक्त रहता है, बहुत पूजा करता है, धूप ध्यान पूजा माला एवरीथिंग। वो किसी चीज के लिए उनसे रोज मांगता है, भगवान ये कब होगा, भगवान ये, हो ही नहीं रहा था। तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा कि यार मेरी तो कुछ बात ही पूरी नहीं हो रही यार, मैं सुबह शाम रात दिन श्री राम की इतनी भक्ति करता हूँ। तो दोस्त बता रहे, सुन, श्री रामचंद्र जी इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे, तू ऐसा कर, एक कृष्ण भगवान की फोटो ले आ, और कृष्ण भगवान को लगा फोटो, और सुबह शाम अगरबत्ती कर, देख कैसे सुनते हैं। दूसरे दिन वो ले आता है, बोले राम को क्या करो, रामचंद्र जी बोले उसको अलमारी में रख दे, कहीं मत फेंक, अलमारी में रख दे। तो वही साइड में अलमारी में रख देता है, भगवान की अलमारी में। फिर कुछ दिन होते हैं, फिर तो यार अब ये कृष्ण जी भी नहीं सुन रहे, तो कह रहे ऐसा कर भोले भंडारी, ईंग लगे ना फिटकरी, कुछ नहीं चढ़ाना उनको, वो बहुत भोले भंडारी हैं, तू ऐसा कर शंकर जी को ले आ। तो साइड में राम जी के साइड में कृष्ण जी भी हो जाते हैं। अब भैया रोज वो दिया बत्ती करना, धूप बत्ती लगाना। एक दिन वो देखता है कि वो धूप की जो गंध है, जो धुआं है, वो शंकर जी की तरफ नहीं जा रहा है, वो ऐसे उड़ते उड़ते राम जी की तरफ जा रहा है, कृष्ण जी की तरफ जा रहा है। तो उसने साइड में रख दी थी, उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोले एक तो काम नहीं कर रहे हो, ऊपर से खुशबू सूंघ रहे हो, बोले तुमको मैं रखूंगा ही नहीं अलमारी में। वो दोनों मूर्तियों को उठाता है और जैसे ही दरवाजे पे जाता है तो सामने भगवान खड़े होते, कहते हैं अबे मूर्ख, राम कृष्ण शंकर किसी की भी पूजा कर, एक पर टिक कर पूजा कर, एक ही हो। जैसे शबरी माता, सोचिए कितना पेशेंस का लेवल था कि वो आखिरी सांसों तक उन्होंने कहा कि कब आएंगे कब आएंगे, अरे राम आएंगे पर कब आएंगे, वो गाना भी ना, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। एक कलयुग में किसी ने बनाया है, पर अगर उसी को 10-15 साल अगर भगवान रिस्पॉन्स ना दे तो वो ये लाइन जोड़ देगा, कब आएंगे, अरे आएंगे पर कब आएंगे, कोई डेट कोई नक्षत्र। 6 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से वो ये तपस्या कर रही थी। तो ये तो हो गई ये 9 भक्तियां जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये तो थी नवदा भक्ति। पर नवदा भक्ति सभी कहते हैं कि इसको उतारना चाहिए अपने जीवन में, है ना, और सुनने में भी ऐसा लगा कि ठीक है हम कर सकते हैं, पर फिर अगर हम इतने अच्छे से कर रहे हैं तो अभी तक तो सभी भगवानों को आ जाना चाहिए था नीचे। किसी क्या राम जी का प्राकट्य हो जाता, किसी क्या कृष्ण क्या आ जाता। स्वामी तो खैर आए पर स्वामी हमारे घर नहीं आए, पुट्टपर्ती में स्वामी आश्रम में थे, पर सच वो ये कि स्वामी फिजिकली हमारे सामने क्यों नहीं आए, या क्या ऐसी कमी हमारे अंदर है कि हम इन जो भक्तियां हैं इनको शायद हम ठीक रूप से कर नहीं रहे। चाय बनाते हैं हम घर में, पर वैसा स्वाद नहीं आता वो टपरी वाले भैया जो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ की भी पसंद है कि यार हम घर में बनाते तो हैं रेसिपी, पर वो वैसा रेसिपी नहीं आता वो जो महेश डोसे वाला बनाता है। तो कुछ तो ऐसी चीज है जो हमारी स्किप हो रही है। भगवान बाबा कहते हैं किसी बच्चे को रोते हुए देखा है, दूध मुहे बच्चा जो होता है जो फीडिंग पे होता है, उस बच्चे को आपने रोते हुए देखा है? तो बच्चों ने बोला उनके साथ में जो हाँ स्वामी कई बार देखा। कैसे रोता है वो? बोले स्वामी आंख बंद करके बिल्कुल एकदम शुद्ध बुद्ध खो के रोता है। बोले एग्जैक्टली 100% सरेंडर करके रोता है वो कि दे दो मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रहा, जो भी है। जैसे वो एक छोटा सा बच्चा पूरा अपना गला हाथ पूरा जोर लगा के रोता है कि माँ को दौड़ के आना ही पड़ता है कि अरे क्या हो गया मेरे लाल को, क्या हो गया मेरे बच्चे को। माँ कितना भी जरूरी काम कर रही हो वो फेंक के जाएगी और उस बच्चे को गोदी से उठा लेगी, गले से लगा लेगी, उसको दूध देगी, उसको सहलाएगी। स्वामी कहते हैं ऐसा दर्द, ऐसा सरेंडर तुम एक बार अपनी प्रार्थनाओं में लाके देखो। जो चमत्कार हमारे यहाँ होते हैं जी, हमारे यहाँ विभूति आती है ना, शहद आता है, कई लोगों को स्वामी के दर्शन होते हैं, कि कहीं ना कहीं उनका जो लेवल ऑफ सरेंडर है स्वामी के सामने वो उस लेवल का पहुंचने लगता है, तभी जाकर स्वामी का जो प्राकट्य है किसी ना किसी रूप में स्वामी उनको दर्शन देते हैं। एक चीज और है, स्वामी बोलते हैं बी गुड सी गुड डू गुड, सी इजीएस्ट वे। ये नवदा भक्ति भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ हो गई है, सब लोग की जॉब है, बच्चों की एजुकेशन है, दिन भर बहुत
टाइट शेड्यूल है, बी गुड, डू गुड एंड सी गुड, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गॉड। भगवान तक अभी हर चीज में अच्छा देखना भी है, बोले बोलना भी है, करना भी है, पर हम भी मनुष्य हैं, हम भगवान अभी नहीं बने हैं, नहीं बन भी नहीं सकते इस जन्म में। कहीं ना कहीं जाके हमारा वो बांध जो है गुड वाला वो टूट जाता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 जो षड रिपु हैं, ये कहीं ना कहीं हमको छू जाती हैं, टच कर लेती हैं, और बस हम वहीं फैल जाते हैं। हमारा जो हम इतना कंट्रोल करते कि नहीं मुझे ये करना है, स्वामी ने बोला मैं करूंगा, कैसे अपने इन चीजों को ओवरकम करें? तो भगवान बाबा ने एक और बहुत सुंदर चीज हमको दी है, वो है सेवा। सेवा का भाव आपके मन पर, सेवा का भाव भी 24 घंटे रहना मजाक नहीं है। मैंने अंकल को देखा है, तिवारी अंकल को, कि वृक्षों की वो जो सेवा करते हैं, नहीं मतलब पेशेंस का लेवल स्वामी बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत। आपको रुला देंगे स्वामी, आंखों से आंसू आ जाएंगे कि बाबा अब नहीं हो रहा, स्वामी अब नहीं हो रहा है। उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं पाते, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते ये लाजमी है, बहुत ही बट नेचुरल है कि हमारा बांध टूट जाए और हम उस लेवल पर टिके ना रह पाए। कई बार अकेले अंकल को भी हमने देखा सेवा करते हुए वृक्षों की, अकेले जाके वो पूरा, कई बार कोई नहीं है तो ये थोड़ा ना बोले मैं भी नहीं जा रहा, कोई नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। स्वामी यहीं पर आपका जो एक वो डिवोशन लेवल चेक करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल भक्ति है, वो जो भी अपना प्रैक्टिस करते हैं साधना, वो अंकल का है, पर उससे हमें ये सीखना चाहिए कि भाई एक लगे रहना, चाहे धूप गिरे चाहे आंधी आए, मुझे ये काम करना है। मेरे जैसे फॉर बीइंग, मैंने अपने घर में ही कई बार देखा है कि चाहे तबीयत भी खराब क्यों ना हो, अनईजी लग रहा है, पर अगर बालिकास के बच्चे घर पे आए हैं तो मैंने अपनी मम्मी को ये चीज करते हुए देखा है कि वो अपने बाल ठीक करके, जो भी उनका अटायर हो ठीक करके बच्चों को अटेंड करेंगी, भले ही 5 लोग और एक भजन कराए पर बालिकास होता है। ये जो सेवाएं हैं, इनके अंदर निरंतरता अपने लेवल, बाकी सब भगवान देख रहा है कि अरे इसका शरीर साथ नहीं दे रहा, अरे ये बीमार है, अरे इसके घर में मेहमान आए हैं, मेहमान भी भाई भगवान का रूप है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आने वाले समय में सेवा कर पाएंगे। तो ये चीजों को कैसे हम कंट्रोल में रखें, तो स्वामी ने एक बहुत सुंदर सा शब्द दिया है, वो है वॉच। बीइंग अ इंसान, अगर हमसे कई बार गलतियां हो जाती है, हम उस पर टिके नहीं रह पाते, तो अपने क्या करना है? वॉच आवर वर्ड्स, वॉच आवर एक्शन, वॉच आवर थॉट्स। क्या सोच रहे हैं? अगर किसी के बारे में कुछ मन में गलत भावना आई तो तुरंत उसको डांटना है, नहीं ये सब गलत बात नहीं सोचना, सब स्वामी देख रहे हैं। वॉच योर कैरेक्टर, कि क्या कभी आपका ईमान डोल जाता है कहीं जाके, एंड वॉच योर हार्ट। स्वामी के कल ही मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो मैंने स्वामी का एक बहुत सुंदर सा मैसेज पढ़ा। स्वामी ने कहा कि योर वर्क इज योर वर्शिप। जो भी कर रहे हो तुम, आप लोगों ने पुट्टपर्थी में देखा होगा, कई बुजुर्ग, कई वृद्ध होते हैं, मैंने फूड कैंटीन में देखा, जो खाने की कैंटीन होती है, हर एक चम्मच डालते जब जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। वो भी क्या है, उनका जपम है कि अपना काम करते समय आप जो स्वामी का कहीं पर वर्क कर रहे हैं, कोई स्वामी की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं, समिति का या आउट ऑफ द समिति का, तो आपका जो कैरेक्टर या आपका जो हार्ट है वो पूरा प्योर साई डिवोटी का होना चाहिए। तो हमारा जो पूरा बोलते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक, अगर इनमें से एक भी चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, वर्ड्स, हमारे शब्द, क्या हमारे शब्दों से हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या हम हमारे विचारों से किसी के लिए गलत सोच रहे हैं? हाँ, क्या हमारा जो तरीका है, जो हमारा जो पर्सनालिटी है, क्या वो किसी को दुख दे रही है? क्या हमारे शब्द या हमारे थॉट से किसी को हर्ट हो रहा है? क्या हमारे दिल से, कई बार हम लोग घृणा आ जाती है किसी को लेकर, वो गलत कर रहा है, उसका कर्म उसके साथ जाएगा, आपको रिएक्ट नहीं करना। बाबा बोलते हैं कि बी अ वाटर बॉटल, डोंट बी अ सोडा बॉटल। जब आप कोई भी लिम्का या मिरिंडा या फेंटा पीते हैं, उसको खूब जोर से आप हिलाइए और ढक्कन खोलिए, ढेर सारा झाग बाहर आएगा, और अगर आप नहीं खोलेंगे तो शायद वो फट भी जाए प्लास्टिक। पर वही पानी का जो बॉटल होता है, उसको आप कितना भी हिला लो,
उसको बस्ट नहीं होगी, उसमें झाग नहीं निकलेगा। तो स्वामी बोलते हैं कि बी अ वाटर बॉटल। एक बार स्वामी के स्टेडियम में ये मैच वगैरह हुआ था, तब सचिन तेंदुलकर वगैरह आए थे, तब उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि कई बार जब हम लोग बैटिंग करते हैं तो अपोजिट टीम क्या होती है, कुछ उटपटांग बोलती है, ताकि जो प्लेयर है वो थोड़ा हाइपर हो जाए और वो भी कुछ उटपटांग बोले हम लोग वाटर बॉटल बन के रहते हैं। वहां पर उन्होंने स्वामी ने कहा था कि बी अ वाटर बॉटल। उसको शॉट मार के हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। वहीं जाके दो मुक्के मार दे, मतलब कोई गाली वाली दे अगर, वहीं जाके भी प्लेयर है तो वैसे ही थक गया बेचारा, मार मार के ऊपर से कुछ बोल रहा है, तो गुस्से में कोई आके दो पंच मार दे, बोले नहीं। पर हम लोग रिप्लाई कैसे करते हैं, चौका छक्का मार के। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब तुरंत रिएक्ट नहीं करते या प्रतिक्रिया नहीं करते। स्वामी भी यही कहते हैं कि अगर आपको कहीं क्रोध आ रहा है, नाम स्मरण करिए, साई राम बोलिए, अपने जीवन के उन पलों को याद करिए जिसमें आप बहुत खुश थे या आपका एक अचीवमेंट था, अपने आप आपका वहां से दिमाग कट जाएगा। और भी कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम वॉच शब्द को अपनी लाइफ में, और एक WATCH, ये सारी चीजें, और एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ कि स्वामी अपनी भक्ति में चाहते क्या है। सरेंडर, जो मैं बार बार वर्ड बोल रही हूं, आपकी भावना कैसी है आपके मन में। अगर आप कोई सेवा का काम कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है, ये मैंने अपने ऊपर भी खुद देखा है कि मैं ऐसा कर रही हूं तो ऐसा होगा। मैं अगर नारायण सेवा में जा रही हूँ, मैं भूखों को खाना खिला रही हूँ, तो मेरा भी कुछ अच्छा होगा, इस आशा में कई लोग जाते हैं, नॉट इवन मी। जब मैं बहुत शुरू में जब सेवा दल, प्री सेवा दल में थी, तो हमारे पापा बोलते थे कि भाई बच्चा करे, बेटा तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक बात आ जाती है कि मैं कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए। हम मन ही मन भगवान से डील कर लेते हैं कि भगवान, मैं अगर आपको जल चढ़ा रहा हूं, जैसे बोलते ना एक लोटा जल हर प्रॉब्लम का हल, तो हमें लगता है कि भाई वो तो इसलिए बोल रहे ताकि लोग करें, पर हमें हमारे काम, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन में हमारी भगवान से रिटर्न पॉलिसी नहीं होना चाहिए। भगवान हम ये कर रहे हैं तो हमको ये चाहिए, क्योंकि जहां आपने रिटर्न पॉलिसी लगाई तो भगवान कहता ठीक है, तुझे प्रमोशन चाहिए ना, दे दिया। कई बार भगवान, हम जो भगवान से मांगते हैं भगवान हमको दे देता है, पर एक बार आप भगवान से कुछ मत मांगिए, बस जाइए, हाथ जोड़िए, स्वामी जो भी आपका है, भाई भगवान सबको अच्छा रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भी है, क्या पता भगवान आपको पूरा संसार देने वाला है, पर आपने तो बोला नहीं मुझे सिर्फ प्रमोशन चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जब महाभारत में वो डिवाइड हो रही थी सेनाएं, तो कौरवों ने क्या कहा कि कृष्ण तुम्हारी पूरी सेना हमको चाहिए। बोले नहीं नहीं, थोड़ा पांडवों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, दे ऑल्सो मीन्स वो भी इसमें है। तो अर्जुन ने क्या कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी सेना दे दो तुम उनको, मुझे बस एक कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण चाहिए करके जिसके स्वयं सारथी श्री कृष्ण है, उसको और कौन हरा सकता है, बताइए? कोई हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। तो कहने का मतलब ये कि आपका सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है कि आप क्या चूज कर रहे हो। बाबा तो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, पर आप जाके मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान है, फंसना जरूरी है और कॉमन भी है, क्योंकि कॉमन चीज है, बसेगा इंसान। और वहीं जाकर जो बाबा बोलते ना 5D, डिस्क्रिमिनेशन पावर, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, क्या चाहिए मुझे। तो एक बहुत सुंदर सी कथा बता के मैं, कि स्वामी भगवान क्या चीज के भूखे हैं, भगवान क्या चाहते हैं आपसे। क्या भगवान को ये लड्डू पेड़े भजन वेदम सुन के भगवान का उद्धार होना है? अरे वो खुद भगवान है, उनका उद्धार नहीं होना है, हमारा उद्धार होना है। तो एक बार की बात, एक सेठ जी रहते हैं, हम लोगों ने इस पे एक ड्रामा भी किया था एक बार बालिका से, कि भगवान एक बार, मतलब एक सेठ जी होते हैं, बहुत पैसे वाला होता है, खूब प्रॉपर्टी, ये वो एवरीथिंग फुल फर्निश्ड, मतलब हर तरीके संपन्न, पर उसके मन में शांति नहीं होती है। उसके मन में शांति इसलिए नहीं होती कि कहता है मैं कमाता 1000 हूं और भगवान का पूजा पाठ हवन सुंदरकांड ये वो, इसमें इतना सब खर्चा हो जाता है, तो कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए। कंजूस, ये सेठ लोग अधिकतर कंजूस होते हैं, बोले ऐसा कोई तरीका मुझे मिल जाए जिसमें क्या ना हो, पैसा भी ना लगे पर पुण्य पूरा मिले। बोले ऐसा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वो अपने फैमिली पंडित को बुलाता है, जैसा नॉर्मली आजकल हर किसी के होते हैं कि हम ये हमारे पंडित जी हैं। बोले पंडित हाँ बोलिए सेठ जी, कैसा क्या सब दुआ सलाम होती है? बोले हाँ।
बोले पंडित जी ऐसा कोई तरीका बताइए जिसमें खर्चा भी ना हो और क्या हो, पुण्य पूरा मिले, भगवान खुश हो जाए। तो पंडित सोचता है कि अभी क्या बोले इसको। पंडित जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बोले काल्पनिक पूजा। बोले अच्छा इसमें क्या क्या लगेगा? कह रहे कुछ नहीं लगेगा, ना धो के अच्छे मन से एक खटिया पे बैठ जा जी और बस आंख बंद करके सिर्फ सोचो कि मैंने कृष्ण भगवान को एकदम शुद्ध देसी घी का दिया जलाया, मैं भगवान को नहला रहा हूँ, मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब जितनी महंगी से महंगी चीज तुम सोच सकते हो वो सोचो, पर मन से सोचो। यही है काल्पनिक पूजा। तो कहता अरे वाह बहुत बढ़िया। पंडित जी चले जाते हैं। भाई अब बारी आती है कि भाई अब बारी आई सेठ जी की। सेठ जी आसन लगा के बैठते हैं, आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके वो सोचते हैं, आप लोग भी अगर बंद करके सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि कहते हैं कि आहा बाके बिहारी लाल की जय। उसको कृष्ण भगवान वास्तव में दिखने लगते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं चंदन घिस रहा हूँ, मैंने माथे पे लाला के चंदन लगाया, मैंने एकदम महंगी वाली चंदन की माला लाया हूँ, मैंने वो पहनाई, मैं बिल्कुल एकदम सिल्क वाला पीताम्बर लाया हूँ, मैंने वो पहनाया। बोलता जा रहा है मनी मन में सब। अब सब हो गया, रेडी हो गया। हाँ कितना सुंदर लग रहा है मेरा लल्ला, क्या लाड़ लगाने का मन कर रहा है लल्ला को, चलो अब इसके लिए कुछ भोग बनाया जाए। लल्ला क्योंकि अब सभी जानते कृष्ण भगवान लव्स मिल्क और उससे बनी हुई सारी चीजें। बोले आज खीर बनाता हूँ, चलो अब मैं इनके लिए खीर बनाता हूँ। तपेला रखा, दूध डाला, है ना, दूध बहुत आ रहा है, अरे हाँ खूब खुशबू आ रही है, आज तो लल्ला खुश हो जाएगा वो। ऐसे करके वो अपना, अब इसमें मैंने इलायची डाली, अब मैंने उसमें चावल डाला, बासमती चावल डाल रहा हूँ लल्ला, और घोटते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और अपनी कल्पना में वो खो चुके हैं। अचानक उनको याद आता है कि अब इसमें डालनी है शक्कर, जो है मुद्दे की बात। बढ़िया शक्कर वाली बनाऊंगा, मीठी एकदम, कि खाते से ही बिल्कुल कृष्ण खुश हो जाएगा। बस 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, चम्मच से बात नहीं बनेगी। ऐसा करता हूँ ढक्कन से ही डाल देता हूँ। तो वो डब्बे से डालते हैं क्योंकि भाई वो है तो भाई जन्म से तो वो सेठ है। डालते डालते अरे बाप रे बहुत सारी शक्कर डल गई है, तो अरे तो मतलब ये तो मामला खराब हो जाएगा, तो पूरा बजट बिगड़ गया महीने का, इतनी महंगी शक्कर चल रही है। ऐसा करता हूँ कि अभी घुली नहीं होगी शक्कर, चमचों से थोड़ी थोड़ी ऊपर की निकाल लेता हूँ, शाम को चाय वाय में बना लूंगा उससे। जैसे ही वो चम्मच अंदर डालते हैं उठा के, उसका हाथ पकड़ लेता है कोई, एकदम हड़बड़ाहट में आंख खोलता तो क्या देखता है कि वाकई में वैसे ही श्री कृष्ण क्यूट से छोटे से जैसी उसकी मूर्ति थी वो उसके सामने खड़ी हो गई है। वो कह रही है अरे मूर्ख, कल्पना में तो कंजूसी मत कर भाई। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान क्यों आ गए? अगर वो कंजूसी कर रहा था, भगवान क्यों आ गए? बताइए क्यों आ गए? वो खो गया था, वो खो के ये भूल गया था कि ये कल्पना है। सुध बुध खो गई, मैं तो सुध बुध खो गई, वो सुध बुध खो गया था। स्वामी कहते हैं ये ऐसा ही सरेंडर, ऐसा ही भाव मुझे तुम्हारी भक्ति में करके देखो, और फिर मैं ना पहुंचूं तो कहना। तो इसी के साथ मैं यही शब्दों से यहाँ पर विराम दूंगी कि भक्ति, नवदा भक्ति हो या नवदा भक्ति के अलावा शायद कोई भी और तरीके का भक्ति आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, पर जो एक चीज चाहिए वो है सरेंडर। जैसे चोर पुलिस वाले को देख के बोलता ना भाई हो गया, दोनों हाथ खड़े कर दो, ऐसा सरेंडर होना चाहिए। क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। एक जगह बाद एक आदमी डूब रहा था, ऊपर से आवाज आई, वो डूब नहीं रहा था, सॉरी लकड़ी को पकड़ा था, नीचे खाई थी, पानी बह रहा था, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई छोड़ दे ये लकड़ी छोड़ दे। भगवान का बहुत अनन्य भक्त था वो, बोले अरे भगवान छोड़ दिया तो मेरे हाथ पैर मुंह टूट जाएंगे, अरे मैं कह रही हूं ना छोड़ दे छोड़ दे। नहीं भगवान पागल हो क्या, मैं मर जाऊंगा। वो नहीं छोड़ता है, लकड़ी टूटती है, थोड़ी समय बाद 10-15 मिनट बाद वो गिरता है और वाकई में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो ऊपर जाता है और जाके भगवान से कहता मैं कह रहा था ना आपसे कि मैं गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। कहते मूर्ख, जब मैंने कहा छोड़ दे तब नीचे से एक लकड़ी का टुकड़ा बेके जा रहा था, तू गिरता तो तू उसको पकड़ के जाता, तूने तेरी चीज नहीं छोड़ी, लकड़ी टूटी तब तक वो पटिया भाग के निकल चुका था, तब तो मरना ही था तो गिर के नीचे। तो भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास कि भगवान ने बोला छोड़ दे। जैसे बच्चे को चालते ना ऊपर, बच्चा क्यों हंसता है,
क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं नीचे आऊंगा तो पापा मम्मी मुझे कैच कर लेंगे। वैसा सरेंडर, वैसा विश्वास जिस दिन हमारे अंदर आ गया, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ हमारे स्वामी प्रत्यक्ष रूप में फिजिकली पुनः हमारे साथ प्रेम अवतार के रूप में होंगे। जय साईं राम।